हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे साथियों, मैं राजेश सर आप सबके बीच फिर से एक नए वीडियो लेकर के आया हूं जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। डियर, जैसा कि कल आपने इस वीडियो में देखा था कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था, उसका वन शॉट मैं बताने वाला हूँ। कल मैंने जो कल का वीडियो में जो पिछले वीडियो है उसमें जो मैं एक्सप्लेन किया था, आज जो है ना वन शॉट मैं जो बताने वाला हूँ और वो भी बहुत अच्छे से, ठीक है, वो बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैं बताया था कि इसका जो वन एक्सप्लेन मैं लेकर के आऊंगा, वन शॉट में लेकर के आऊंगा और उसके बाद जो है ना इसमें वन शॉट लेकर के आऊंगा, उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा कुछ मैं लेकर के आऊंगा। तो आज के वीडियो में जो आपको बताने वाले हैं, जैसा बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि जो इसमें लिखा हुआ है जो है वन शॉट, ठीक है डियर, ये याद रखना कि इसमें देखो, यानी इसमें क्लास 12th के लिए जो मैं बता दूं इंग्लिश से है और वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो कि इसमें पोइट्री चैप्टर जो 1 आता है, चैप्टर 1 आता है, जिसका वन शॉट मैं बताने वाला हूं आज, ठीक है, और बहुत जबरदस्त तरीके से मैं बताने वाला हूं, ऐसा आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। देखो, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपके लिए मैं कुछ लेकर के आया हूं डियर। कहता है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा हो जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा हो जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे साथियों, मैं बता दूं, जब आपको जो है ना हाईएस्ट मार्क्स की जरूरत है ना, जब आपको टॉप करना है ना, तो याद रखेंगे कि जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे ना, जब तक आप जो मन तहे दिल से पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आपका मार्क्स क्या है नहीं आ सकता अच्छे, ठीक है। याद रखना, पास तो आजकल सब कर जाता है, लेकिन मैंने बताया क्या, मैंने बताया आपको A to Z पॉइंट क्लियर रखना है और उस चैप्टर को अच्छे से ढंग से क्लियर करना है। कोई भी चैप्टर हो, 21 का 21 चैप्टर मैं ऐसे आसान बना करके दूंगा जिसने जो आपने अगर ये इस चैनल पे अगर शुरू से लेके अभी तक यानी जो टिका हुआ है और इससे आगे टिके रहेंगे, तो याद रखना कि इसमें जो मैं बता दूं आपको कि काफी अच्छे से जो है आपको पूरा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, कल की मैंने जो है इसमें जो आपके लिए ये आज था, ठीक है, तो याद रखना कि कभी भी जो है ना अगर तैयारी में जुड़ते हो ना डियर, वही बात बताया, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा हो जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। डियर, आपको जीतने का जुनून होगा ना, आपको सबको जो पीछे करने का जुनून होगा ना, आपको अच्छे मार्क्स की जुनून होगा ना, तो आप मेहनत करना आज से अभी से स्टार्ट कर दीजिए, आज से नहीं अभी से स्टार्ट कीजिए, जिससे कि और इसमें जो रूटीन के साथ, जब तक जो है मैं बता रहा हूं कि एक रूटीन के साथ नहीं तैयारी कर, तो तब तक डियर आपका तैयारी अच्छे नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखना। और एक विषय की बात नहीं है, इसमें 5 का 5 विषय, जो सभी विषय आप जो है ना अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें जो शुरुआत करते हैं, वन शॉट की मैं बात करता हूं। तो देखो, यानी क्या क्या मैं बताने वाला हूं इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं ना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसमें पहले तो मैंने एक्सप्लेन पढ़ाया था क्या क्या मैं बताने वाला हूं। जैसा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का आज की क्लास में जो है ना वो वन शॉट है डियर, क्या है, यानी वन शॉट है, ठीक है। मैं बता दूं वन शॉट है, पहले तो की पॉइंट्स है, ये क्या आता है, इसका जो मुख्य जो हेड है, पॉइंट है, ये क्या है, उसके बाद एक्सप्लेन मैं बता चुका हूं आपको, ट्रिक एंड कहता है इन दिस चैप्टर, यानी ट्रिक भी मैं बताऊंगा इस चैप्टर से, कौन सा ट्रिक पे आप जो क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। वन लाइनर जो एक्सप्लेनेशन जो मैं बताने वाला हूं, वन लाइनर, जो कि आज जो है इसमें समरी भी मैं बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा डियर। तो आपको जितने भी देख रहे हैं जो इसमें जो लिखा हुआ है, सब कुछ मैं जो है वीडियो में मैं लेकर के आने वाला हूं आज, है ना। तो आज जो वन शॉट बताऊंगा, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें समरी, उसको हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव, सब कुछ मैं लेकर के आऊंगा, तो बने रहेंगे वीडियो के साथ। देखिए इसमें जो कहता है की पॉइंट की मैं बात करता हूं ना, तो याद रखना, कहता है की पॉइंट की मैं बात करता हूं डियर, तो चैप्टर जो है ना, चैप्टर की मैंने बात किया चैप्टर का, तो चैप्टर जो है कौन सा चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो डियर याद रखना इस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका हिंदी होता है मेरी प्यारी महबूबा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो याद रखना चैप्टर की मैं बात करता हूं, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है डियर, कौन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, राइटर बोले या ऑथर बोले, क्या बोले, राइटर बोले या ऑथर बोले, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है, तो जॉन डन है, क्या है, जॉन डन है। अब यहां पर बात करते हैं जॉन डन की वाइफ के नाम क्या रहता है, तो याद रखेंगे डियर एनी मोरे, ठीक है, क्या नाम रहता है, एनी मोरे। इनकी बारे में जो है ना बहुत बातें चलता है डियर, याद रखेंगे, जैसा मैंने बताया था पिछले क्लास में, मैंने बताया था आपको कि एनी मोरे जो रहती है वो दोनों के बीच बातचीत चलता है और राइटर जो कुछ कहना चाहता है,
तो ऑथर पूछे या राइटर पूछे तो क्या बोलोगे? जॉन डन। अगर पूछा जाए टाइप कौन सी टाइप है डियर, तो याद रखेंगे ये पोएम जो कौन सा है, तो लव पोएम है। क्या है? यानी लव पोएम है, याद रखेंगे। वर्क की मैं बात करूं तो पॉइनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट, यानी कवि को जो है ना, ये कवि को कौन सा पोएट कहा गया है, तो कवि को जो है ना मेटाफिजिकल पोएट कहा गया, याद रखेंगे। छप रहा है ना दिमाग में, याद रखोगे, छप रहा है ना, तो याद रखना कि कवि को कौन सा पोएट कहा गया है, तो मेटाफिजिकल पोएट। इस राइटर का जो है, इसमें देखो कौन सा चैप्टर को पढ़ने वाले हम लोग, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को का वन शॉट देखने वाले हैं। राइटर या ऑथर पूछे तो क्या होगा? जॉन डन, इसमें जॉन डन होगा। अगर इसमें जो टाइप पूछे तो क्या होगा? ये कौन सी जो क्या पोएट है, तो याद रखना कि लव पोएम है। क्या है? लव पोएम। आई होप यहां तक की बातों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर देखिए आगे मैं बात करूं जो पॉइंट ऑफ चैप्टर का, इस पॉइंट का चैप्टर का पॉइंट क्या है, तो देखो कहता है इट इज ए लव जो पोएम बाय जॉन डन, यानी यह जो लव पोएम है ना, ये जो लव पोएम है वो किसके द्वारा जो लिखा गया है, तो किसका है, तो जॉन डन जी का के द्वारा लिखा गया। दैट सो दैट कहता है जॉन डन जी इस चैप्टर में दैट सो ट्रू लव फॉर द लेटेस्ट बाय लॉर्ड एंड डिस्टेंस एंड डेथ, यानी ये चीज को बताया कि दूर रह करके भी जो है अपने प्यार को जिंदा रखा जा सकता है। ठीक है, ये चैप्टर में बताया कौन, यानी जॉन डन जी। ठीक है, तो यही जो है इसी में रहता है, इसी बातों को बताया। चलिए शुरुआत करते हैं वन एक्सप्लेन का। ठीक है, ये बातों जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बातों जितने भी बातों मैंने बताया ये सभी का सभी जो है समझ में आ गया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यानी वन लाइनर है ना, एक्सप्लेनेशन है ना, अबाउट पोएट, यानी किसके बारे में, यानी पोएट के बारे में। पोएट मतलब क्या होता है? कवि। ठीक है, क्या होता है? कवि। जो राइटर रहता है ना, जिसका जो मैं बात करूंगा जॉन डन का। जॉन डन जी जो रहते हैं वो बहुत जो है क्या है, इसमें जो है एक लव पोएम लिखने वाले व्यक्ति है। और इसमें जो मैंने बताया कि जॉन डन जो ये चैप्टर को लिखे हैं, जॉन डन जी का जो है जन्म होता है वो जन्म 1572 में और 1631 में जो क्या होता है, मृत्यु होता है। चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 1 की। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर आप लोग जो है, अगर मैं समझता हूं कि अगर आप लोग जो जितने भी स्टूडेंट हैं अगर इस वीडियो को अच्छे से समझ रहे हैं ना, तो प्लीज ये वीडियो को जो लाइक और जो है शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो मैं बता दूं, देखो कहता है क्या, देखो पहले लाइन में जॉन डन वाज born in जो है 1572 इन लंदन इंग्लैंड, है ना, यानी कहता है क्या, जॉन डन जी का जो है जन्म हुआ था, वो जन्म कब हुआ था, तो 1572 में हुआ था। डियर कब हुआ था? 1572 में हुआ था, और वो भी कहाँ? लंदन, जिसको कि दूसरे नाम से इंग्लैंड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये क्वेश्चन अगर बहुत बार पूछा गया है कि जॉन डन, देखो यानी जॉन डन जी का है ना, जॉन डन जी का जो जन्म हुआ था वो कब जन्म हुआ था, तो याद रखना 1572 में। अगर पूछे आपको कि इसका जन्म कहां हुआ था, तो याद रखेंगे कहां? लंदन यानी इंग्लैंड में। कहां? लंदन यानी इंग्लैंड में। कहता है दूसरा कि मैंने बात किया ही डिड एट, कहता है इसका मतलब मृत्यु होता है। कहता है उनका जो है ना, यानी उनका जो मृत्यु हुआ था कब, यानी 1631 में। कब हुआ था? 1631 में, एज द एज ऑफ 59, यानी कितने साल की उम्र में उनका मृत्यु हुआ था, तो याद रखना कि कितना, 59 साल की उम्र में जो है ना, जो इसका जो है मृत्यु हुआ था। ठीक है, 59 जो है 59 ईयर्स में जो इसका मृत्यु हुआ था, वो भी कहां हुआ था, तो लंदन में। दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है डियर कि जॉन डन जी का जो है इसमें डेथ हुआ था वो कब जो हुआ था, तो 1631 याद रखेंगे। वो उनका पूरा जो है कितने साल वो अपने जीवन में लाइफ में जिए, तो कहता है 51। ये 1631 में जो है ना, ये जो जॉन डन साहब जो थे ये दुनिया को छोड़ करके चले गए। ठीक है, याद रखना, इस दुनिया को छोड़ करके कब, इस दुनिया में उन्होंने कब आए, तो 1572 में आए थे, और इन्होंने 1631 में क्या किए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। पूरा जीवन इनका कितना, तो इसमें 59 ईयर्स जो है ना इनका जो है पूरा था। ठीक है, इतना साल जो इस धरती पर ये रहे थे। उसके बाद लंदन में जो है इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, ये समझ गए होंगे। आई होप यहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो मुझे लगता है कि यहां से A to Z पॉइंट जो है ना आपको समझ में आएगा और ये बन जाएगा डियर। अगला क्वेश्चन कहता है 3 नंबर पॉइंट कहता है ही वाज ए पॉइनर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री, यानी ये कहा गया कि जॉन डन जी को जो है ना, जॉन डन जी को कौन सा पोएट्री कहा गया, तो याद रखेंगे जॉन डन जी को मेटाफिजिकल पोएट्री कहा गया। क्या कहा गया? मेटाफिजिकल पोएट्री कहा गया। किसको? तो जॉन डन को। अगला पॉइंट है ही वाज ए स्टडी लॉ एंड थियोलॉजी। ये याद रखेंगे, दो चीज की मैंने बात किया कि कहता है लॉ स्टडी, ये लॉ मतलब क्या होता है? कानून होता है। क्या होता
होता है? कानून। याद रखना डियर, इसका लॉ मतलब जो क्या होता है, तो लॉ मतलब डियर कानून होता है। क्या होता है? कानून। ठीक है, इन्होंने कानून का पढ़ाई किया। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो याद रखेंगे थियोलॉजी का मतलब जो गॉड के बारे में पढ़ा जाता है ना, उसे थियोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थियोलॉजी। देखिए यहां पर याद रखना कि गॉड के बारे में, ठीक है, ये याद रखना सभी स्टूडेंट कि गॉड के बारे में जो पढ़ा जाएगा है ना, भगवान के बारे में जो पढ़ा जाता है उसको क्या? थियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे। उन्होंने अपना पढ़ाई क्या किए थे? लॉ। एंड एक बात और याद रखेंगे, बिना डिग्री का इन्होंने एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ा था। क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, याद रखना कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिना डिग्री का इन्होंने जो क्या किए थे, यानी छोड़े थे। यहां तक की बात हो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए पॉइंट नंबर 5 की मैं बात करता हूं। तो पॉइंट नंबर 5 में कहता है डियर, कहता है ही वाज बोर्न, कहता है रोमन जो है रोमन कैथोलिक फैमिली बट लेटर बिकॉज एंड द एंग्लिकन, है ना, एंग्लिकन जो है यहाँ। अब यहाँ कहता है क्या, देखो यानी कहता है उनका जन्म जो किस फैमिली में हुआ था, ये पूछा जाएगा आपसे, किस किस परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो रोमन कैथोलिक है ना फैमिली में जो है क्या हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था जॉर्डन जी का। डियर जॉर्डन जी का जन्म इसमें हुआ था, बट लेटर बिकॉज एंड द कहता है एंग्लिकन, है ना, एंग्लिकन में जो है क्या सेटल हुए थे। अब यहाँ कहता है कि एट द एज ऑफ जो है इसमें क्या जो है 42 ही वाज द ऑर्डिनेट, है ना, इन द एंग्लिकन। यानी जब जो ये इसमें कहता है कि इसमें एंग्लिकन जो गया था, ये कब जो गए थे, कब कितने, यानी 42 साल की उम्र में। कितने साल की? यानी 42 साल की उम्र में वो गए थे। अगले जो कहता है चर्च एंड द बिकम जो कहता है, नहीं सॉरी डियर, यहाँ पे 42 साल की उम्र में जो है ना एंग्लिकन में जो है इन्होंने चर्च में रहा था। चर्चित में, चर्चित समझते हैं ना, चर्चित में रहा था। यहाँ जो कहता है कि 42 साल की आयु में उन्होंने एंग्लिकन चर्च में दीक्षित किया गया और वह एक प्रसिद्ध उपदेशक बने। उपदेशक मतलब समझते हैं ना, पर्चर जो बोला जाता है ना, पर्चर का अर्थ क्या हुआ, तो पर्चर का अर्थ हुआ क्या, यानी जो है इसका याद रखना कि पर्चर का अर्थ होता है डियर यानी उपदेशक, है ना, उपदेश देने वाले, है ना, कहने वाले, समझाने वाले। ठीक है, तो ये समझ जाओगे कि उन्होंने 42 साल की उम्र में क्या चर्च बने थे, कहां, तो याद रखना कि इसमें एंग्लिकन में जो है चर्च में आया था। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है डियर ही रोट जो है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, है ना, ये जो रोट जो लिखा है इन्होंने, जॉर्डन जी जो लिखे हैं किसको, सॉन्ग एंड सोनेट्स को, स्टेट्स एंड उसके बाद इंग्लिश एंड द सरमन्स, है ना, ये जो सभी को जो लिखने वाले जो है कौन है, यानी जॉर्डन है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सॉन्ग एंड सोनेट किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्या बोलेंगे डियर, ये जो लिखा गया है किसके द्वारा, तो जॉर्डन के द्वारा। आई होप यहां तक की बातों जो है ना ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देख लेते हैं आगे की पॉइंट। देखो यानी कहता है वन लाइनर एक्सप्लेनेशन जो है पोयम पार्ट से, वो तो था राइटर का क्या परिचय था। ठीक है, राइटर का परिचय था जो कि आप लोगों को क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो है ना वन लाइनर जो है पोयम से जो दिया गया, देखो कहता है पहला की जो है मैं बात करता हूं, कहता है द पोएट इज नॉट लिविंग हिज जो है लवर बिकॉज ही डज नॉट लव हर एनी मोर। यानी कहता है, देखो कहता है कभी अपने प्रेमिका को छोड़कर नहीं जा रहे। यानी ये कहना है कि कभी जो कहता है कि चैप्टर में कभी जो ये कभी का ये कहना है कि मैं अपने प्रेमिका को जो एनी मैरिज रहती है ना उसको मैं छोड़कर नहीं जा रहा हूं। कहता है जो अगर वो जाते हैं तो उनका प्यार कहीं ना कहीं कम ना हो जाए। यानी ये जो किसका, एक जो राइटर की वाइफ जो रहती है एनी मैरिज, उनको एक डर रहता है कि कभी अगर हमें छोड़कर कहीं जाते हैं, है ना, जो है इसमें जॉर्डन हमें छोड़कर कहीं जाते हैं तो ऐसा ना हो कि जो इसमें क्या है, यानी प्यार में जो क्या कहीं ना कहीं जो है कम हो जाए, मतलब इनकी प्यार में जो है क्या है, यानी कि प्यार कम हो जाए। ही कहता है लिविंग बिकॉज एवरी वन डाई वंस डे, कहता है वह इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि एक नदी एक ना एक दिन किसी को जो है सभी को जो मरना ही है। लेकिन ये घूमना चाहता है, ये देखना चाहता है कि ये वर्ल्ड देखना चाहता है कि वर्ल्ड कितना बड़ा है, कितना सुंदर है, क्या है। ठीक है, तो ये इसीलिए जाना चाहते हैं कि इनका कहना है कवि का कहना है क्या, सभी को तो एक ना एक दिन मरना ही है। ठीक है, एक ना एक दिन सभी को मरना ही है, क्यों ना जो है
है इस मरने से पहले जो है मैं कुछ जो है घूम लूं, ठीक है। तो ये इसका मकसद रहता है किसका, कवि का। देखो इस चैप्टर में कवि जो है अपना जो है जो इसमें कवि की मैं बात करता हूं, देखो यहाँ पे तो कहता तीसरा में जो बताया, कहता द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द सन विच सेट्स एंड जो है राइज एवरी डे। यानी ये कहता है कि कवि जो अपना तुलना किससे करता है, तो कवि इस चैप्टर में अपना तुलना जो है किससे, यानी किससे, जो है सूरज से करता है। कहता है कवि अपने तुलना सूर्य से जो है करता है, सूरज से, और कहता है रोज डूबता है, जिस प्रकार ये सूरज रोज डूबता है रोज उगता है उसी प्रकार से क्या है, यानी कहता है कि जो है अपनी तुलना उसी से कहता है कि जिस प्रकार से शाम में डूबता है और सुबह में आ जाता है, मैं भी जाऊंगा और उससे ज्यादा तेजी के साथ मैं क्या करूंगा, मैं जो है आपके पास आऊंगा। यानी राइटर कहता है किससे, एनी मोरे से, अपनी वाइफ से। कहता है जस्ट लाइक द सन कम्स बैक द पोएट है ना विल कम बैक टू हिज लवर। यानी ये बताया कि देखो कहता है जैसे सूर्य वापस आता है, जैसे कहता है इसमें किसका कहना है कि जैसे ये सूरज वापस आता है वैसे ही कवि अपनी प्रेमिका के पास वापस आएगा। यानी कवि का जो इस चैप्टर में कहना है कि जिस प्रकार से यानी जो सूरज जो है रिटर्न जो वापस आता है उसी प्रकार से क्या करेगा, यानी कवि अपनी प्रेमिका जो है इसमें जो एनी मोरे के पास क्या है, रिटर्न आएगा। आई होप यहां तक की बातों आप लोगों को क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे है कहता है ही बिलीव्स ही रिटर्न फास्टर बिकॉज ही वाज मोर जो एनर्जी। यानी कहता है उसका मानना है, यानी राइटर का मानना है कि वह ज्यादा तेजी से वापस आएगा, क्योंकि उनके पास कहता है वह जो राइटर है उसका राइटर का ये थिंकिंग रहता है, ये माइंड रहता है कि राइटर जो क्या कहना है कि मैं उससे ज्यादा तेजी के साथ मैं आऊंगा, क्योंकि कहता है उसके पास राइटर के पास क्या है, ज्यादा तरीके हैं और ज्यादा ऊर्जा है। क्योंकि इनका जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, ना तो कि सूरज के पास क्या है, ना तो कोई शॉर्ट रास्ता है, शॉर्ट वे, न तो कोई शॉर्ट रास्ता है, नहीं कोई जो है ना शॉर्टकट रास्ता है, नहीं उसका कोई तरीका है जिससे जो है क्या है वो जल्दी से आ जाए, ठीक है। तो उसी प्रकार से कहा कि नहीं सूरज के पास नहीं कोई तरीका है, फिर भी वो शाम में गया और सुबह में आ गया। लेकिन कहता है क्योंकि राइटर का मानना है इसमें कि मैं उससे ज्यादा तरीके जो है मेरे पास उससे ज्यादा तरीके हैं और ऊर्जा कहीं ज्यादा है, तो मैं उससे जल्दी उससे भी तेजी के साथ मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न आऊंगा। अगला है पीपल कहता है कैन नॉट कंट्रोल टाइम। कहता है इसमें देखो लोग समय को नियंत्रित नहीं कर सकता। यानी अगला पॉइंट में कहना है इसका कि लोगों जो है ना समय को क्या कर सकता, नियंत्रित नहीं कर सकता, एक जैसा समय को नहीं रख सकता। कभी जो देखते हो कभी जो है खुशी मनाता है, कभी क्या है दुखी रहता है डियर, समझ रहे हो ना। कोई ना कोई बातों को लेकर के जो कभी खुशी मनाता है, कभी एक जैसा समय नहीं रहता है लोगों का। तो इसीलिए कहता है लोगों समय को नियंत्रित नहीं कर सकता, मतलब एक जैसा समय को नहीं रख सकता। वी कैन नॉट कहता है वी कैन नॉट मेक टाइम स्लो डाउन और द स्पीड है ना अप। यानी कहा गया कि हमें उस समय को धीमा और तेज नहीं कर सकता, यानी वो जो समय है उसे धीमा और तेज क्या है नहीं कर सकता। जैसे टाइमिंग चलता है वैसे चलेगा ही, नहीं तो उसे धीमी कर सकते हैं, नहीं तो उसे तेजी कर सकते हैं। यही है कि हमारी जो है आने की रफ्तार है वो मैं थोड़ा तेज कर सकता हूं, ठीक है। ये कौन राइटर का जो है ये बात तो समझाना है। 8 नंबर की पॉइंट की बात करते हैं। द पोएट फील्स जो हंट व्हेन हिज लवर साइट और द जो है क्रेस है ना। अब यहाँ जो कहता है क्रेस, यहाँ जो कहा कहने का अर्थ है जब उसकी प्रेमिका सांस लेती है या रोती है। मैंने बताया था पिछले क्लास में, जब वो जो है क्या है उनकी वाइफ रोती है या सिसक या लेती है तो वो कहता है कि मेरे है ना मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचता है ना। तो वही बातों को यहाँ समझाया गया कि जब उसकी प्रेमिका सांस लेती है या रोती है, कौन, यानी एनी मोरे जब रोती है तो कभी दुख बहुत होता है। क्योंकि वो उस चैप्टर में भी मैंने बताया था इसमें हिंदी टू इंग्लिश एक्सप्लेन में, तो इसमें भी वही बात कहता है व्हेन हिज लवर साइड और द क्रेस है ना। जब वो जो है कहता है जब वो रोती है तो वो जो है क्या कभी जो रहता है जॉन डन उसको काफी ज्यादा दुख होता है डियर, ठीक है, काफी ज्यादा दुख होता है। और इसमें अगला लाइन जो बताया गया कहता है इफ जो है फील्स लाइक ए पार्ट ऑफ हिम कहता है डाइज व्हेन सी है ना सेड। यानी कहता है जब वह उदास होती है तो ऐसा लगता है कि उसका मनोबल गिर रहा है। कौन, जब जो राइटर जो है देखता है अपने सामने कि हमारी जो वाइफ है जो एनी मोरे है वो जो काफी उदास रहती है, क्योंकि ये सोच करके कि क्योंकि राइटर जाना चाहता है जर्मनी, ठीक है। तो याद रखना कि जब वो जाने के लिए चाहती है, जब वह उदास होती है तो ऐसा
लगता है कि उसका मनोबल गिर रहा है, किनका, यानी राइटर का, ठीक है। उसे जो क्या है, उसे जो उसका मनोबल गिर रहा है ये कहता है, इसी पॉइंट पे कहा गया कि देखो लोगों का मैन पावर कितना कमजोर है, मैन पावर यानी व्यक्तियों का जो है ये कमजोरी कितना ज्यादा है। कहता है जो पोएट ट्रेस एंड टू द कंफर्ट हिज लव एंड सेज नॉट टू वरी, यानी कहा गया क्या, कभी अपने प्रेमिका को दिलासा देते हुए कोशिश करते, देने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको एक विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वह कहता है कि उसे चिंता करने की है ना नहीं करनी चाहिए, यानी राइटर को जो है, राइटर का कहना है कि वो अपने जो है क्या वाइफ को, अपने बिलव्ड को, प्रेमिका को ये जो है कहना है कि यहाँ पे उससे क्या है, चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे लोगों का मनोबल क्या होता है, डाउन होता है, लोगों का मनोबल क्या होता है, यानी गिरता है। अगला पॉइंट है, और ये जो है इसमें जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है डियर, कहता है ट्रू लव नेवर द एंड्स इवन इफ दे आर ए पार्ट, और कहता है क्या, सच्चा जो प्यार कभी खत्म नहीं होता भले ही वह दूर क्यों ना हो, यानी कभी का कहना क्या है, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता है, भले ही क्या है वो कभी जो है दूर ना हो, ये कभी खत्म नहीं होता। जिसका सच्चा प्यार रहता है ना डियर, वो खत्म क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो ये वन शॉट था, ठीक है, वन शॉट था, ये लास्ट पॉइंट था इसका, ठीक है। बाकी बात जो मैं बता दूं आपको, देखिए आगे की जो है मैं बता दूं, आगे की मैं बात करता हूं जो हिंदी, और इसमें जो है जैसे कि इसका जो ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, और उसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।